नमस्कार, मैं हूं सुनील आलाकंडी और आप देख रहे हैं मेरे यानी सुनील आलाकंडी के इसके व्यू। वंदे मातरम। कल मैंने त्वरित एक टिप्पणी की थी बंगाल के चुनाव परिणामों पर। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यूशन करूंगा। कल जो मैंने कारण बताए थे उनमें मैं एक कारण विशेषकर भूल गया था, वो था ममता का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना। ममता बनर्जी की ओरिजिनल सीट थी भवानीपुर और शायद वो उन्हें सुरक्षित नहीं लग रही हो तो कोई भी ऐसी सीट जो सुरक्षित हो उसके लिए चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने नंदीग्राम चुनाई। नंदीग्राम, और फिर नंदीग्राम से उसने ये मैसेज दिया अपने पूरे कार्यकर्ताओं को कि वो लड़ाई के लिए तैयार हैं, और इससे एक विशेष जोश उसके कार्यकर्ताओं में और कैडर में भर गया। ममता बनर्जी नंदीग्राम शिफ्ट होने से पहले जानती थी कि ये शुभेंदु अधिकारी का एरिया है और यहाँ पर वो हार सकती हैं, पर फिर भी उन्होंने एक संभावित हार को देखते हुए भी एक तरह से एक त्याग किया, और उस त्याग से बीजेपी को हराने में टीएमसी को एक नैरेटिव सेट हुआ कि ममता बनर्जी चैलेंजिंग नेता है और वो अब भी दबाव में नहीं आई है और अपनी आक्रामक जो शैली है राजनीति की वो जारी रखे हुए है। ममता बनर्जी ने एक और सेक्रीफाइस किया, यानी त्याग किया। पहला तो उन्होंने अपनी एक सीट का त्याग किया जो कि निश्चित रूप से वो हार सकती थी, और अंततः वो हार भी गई, तो ये एक त्याग है। और दूसरा त्याग उन्होंने किया अपने शारीरिक कष्ट था, उन्होंने अपने आप को पे चोट लगवाई या जो भी कहें, और उस चोट के बावजूद भी उन्होंने एक पाँव पे या ये कहें कि व्हील चेयर पे पूरा अपना कैंपेन चलाया। तो ये बहुत बड़ा त्याग है जिसके वजह से बीजेपी को हराने में उनको काफ़ी सहायता लगेगी। अब सवाल यही है कि क्या ये त्याग बंगाल के लोग याद रखेंगे या केवल टीएमसी याद रखेगी, क्योंकि इस बीजेपी की जीत के बाद, टीएमसी की जीत के बाद क्या बंगाल में परिस्थितियाँ बदलेगी? क्या एक नई ममता बनर्जी आएगी या फिर वही लड़ाका ममता बनर्जी आएगी जो कि केवल बीजेपी के विरोध में रहेगी, और बंगाल में रोजगार और इंडस्ट्री नहीं आने की वजह से जो फटेहाल है उससे राहत दिलाएगी, या फिर वो अपनी वही पॉलिसी अपीजमेंट की और फ्रीबीज की जारी रखेगी और सेंटर के विरोध में जारी रखेगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के जवाब से आपको मिलेगा इसका जवाब कि क्या बंगाल ममता बनर्जी के इस त्याग को याद करेगा। जहाँ तक राजनीतिक त्याग की बात आती है तो लोग बहुत ही घमंड से, कांग्रेसी बहुत ही गर्व से कहते हैं कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था। प्रधानमंत्री पद कोई एक सेज नहीं है, फूलों की सेज नहीं है जिसका आप त्याग कर सके। वो एक कांटों भरा रास्ता है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है, और सोनिया गांधी का उस पद को स्वीकार करना मेरी नज़र में या मोस्ट ऑफ द लोगों की नज़र में एक त्याग नहीं है। हालांकि कांग्रेस समर्थक उसको एक त्याग कहेंगे, सोनिया के भक्त उसको एक त्याग कहेंगे, लेकिन वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना था या फिर अपने आप को इस लायक नहीं मानना था कि वो प्रधानमंत्री के लायक है। तो ये त्याग अलग है। ममता बनर्जी का त्याग वास्तव में एक त्याग था जिसमें उन्होंने अपने एक विधानसभा सदस्यता को दाव पे लगाया था और वो हार गई, ये बात अलग है। अब वो कहीं से भी आ सकती है, वापस जीतकर मुख्यमंत्री बनेगी। अभी फिलहाल ये कहना वो मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कल के पत्रकार से उन्होंने वार्ता करते हुए उन्होंने ये कहा था कि नंदीग्राम का त्याग करना टीएमसी की जीत के लिए एक बहुत आवश्यक था। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो मेरे को, इस भव्य जीत के बाद भी ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार को सौम्यता से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बहुत नाटक किया और उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरी रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं कि इस जो ये हार है इस पे बाकी राजनीतिक पार्टियों की क्या राय है या बाकी देश में लोगों की क्या राय है। देश में लोग इस बात से खुश हैं, जो कि बीजेपी विरोधी हैं, वो इस बात से खुश हैं, उनका कोई बंगाल से लेना देना नहीं है, उनका कोई टीएमसी से लेना देना नहीं है, लेकिन वो इसी बात से खुश हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि बीजेपी को वहाँ पे हरा दिया। ऐसे मेरे बहुत सारे फेसबुक में मित्र हैं जो प्रो कांग्रेस हैं या एंटी बीजेपी हैं, वो डाल रहे हैं मैसेजेस या पोस्ट डाल रहे हैं, और राहुल गांधी के ट्वीट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उन्होंने ममता बनर्जी को कॉन्ग्रेचुलेट इसीलिए किया कि उन्होंने बीजेपी को रिसाउंडिंग तरीके से बुरी तरह से धो दिया। तो ये आप कांग्रेस की मानसिकता देख सकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे 0 सीट मिली। कांग्रेस का दूसरे राज्यों में उनका
जो स्टेक था बेसिकली बंगाल में नहीं था, आसाम में था, वहाँ वो नहीं जीत पाए। केरला में जो कि एक स्विंग स्टेट है, वहाँ भी वो नहीं जीत पाए, हार गया उनका यूडीएफ। और इससे मैं एक और बात मेरे ध्यान में आती है कि अब शायद जनता एक टर्म नहीं देना चाहती है, एक मुख्यमंत्री या एक गठबंधन को 2 टर्म देना चाहती है। ऐसा पंजाब में हुआ था, तमिलनाडु में पहले हुआ था और अब केरला में हुआ था। जो स्विंग स्टेट की पोजीशन चेंज हो रही है और देश में भी शायद यही हो रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2 टर्म दी। ये भविष्य की बात है कि 2024 में वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। इसका एक तीसरा एस्पेक्ट है जो नॉन रेजिडेंट बंगालीज हैं। मेरे बहुत दोस्त नॉन रेजिडेंट बंगालीज हैं जो बंगाल छोड़ के यहाँ वहाँ आए हुए हैं देश के अन्य भागों में। उनकी भी वही प्रतिक्रिया जो देश के जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया है। उनमें एक जो वर्ग है वो इस बात से खुश है कि बीजेपी को हरा दिया और अब ममता बनर्जी राष्ट्र की राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी। उनको कोई मतलब नहीं है कि बंगाल में क्या हो रहा है और इसी बात पे खुश हैं कि बीजेपी को हरा दिया। दूसरा जो वर्ग है, जो मेरे नॉन रेजिडेंट बंगाली दोस्त हैं, उनका कहना है कि ये शायद बंगाल के लिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि अब वही फ्रीबीज, तुष्टीकरण आदि चलता रहेगा और बंगाल में रोजगार के अवसर नहीं बनेंगे, उद्योग वापस नहीं आएगा जो एक बार वहाँ से रूट के चला गया था। और जो बंगाल एक समय में जीडीपी में देश की काफ़ी बड़ा हिस्सा हुआ करता था और जो इंडस्ट्रियल में भी शायद नंबर 1 स्टेट रहा था, वो अब वापस रिगेन कम से कम अगले 5 साल में तो नहीं कर पाएगा। अब देखना यही है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पॉलिसीज चेंज करती है, लेकिन उनके जो आक्रामक रवैया है उससे क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट को, और विशेषकर जब उन्होंने टाटा मोटर्स को वहाँ से भगाया था उसके बाद क्या वो आमंत्रित कर पाएगी। और दूसरा इम्पोर्टेंट चेंज है कि क्या वो केंद्र सरकार के प्रति, मोदी सरकार के प्रति वैसा ही द्वेषपूर्ण रवैया रखेगी या फिर नवीन पटनायक या केसीआर या जगनमोहन रेड्डी की तरह एक रवैया अपनाएगी और राज्य के भले के लिए कुछ और त्याग करेगी। तो मेरा आज का इतना ही से है। बाकी दूसरे राज्यों के बात करने से कोई मतलब नहीं। एक्सपेक्टेड लाइन्स पे रिजल्ट आए थे और कांग्रेस इसमें पूरी तरह असफल रही है और ये एक बीजेपी के लिए खतरे का संकट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस यदि रिलेवेंट बन जाती है तो उनके लिए रीजनल पार्टियों से लड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, जैसा एक समय कांग्रेस के लिए रहा था। तो बस मैं अंतिम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूँ कि क्या ममता का ये सेक्रीफाइस, नंदीग्राम का सेक्रीफाइस बंगाल याद रखेगा या केवल टीएमसी याद रखेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जैसा हमेशा मैं कहता हूँ, आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कीजिए ताकि भविष्य में मेरे आउट ऑफ द वे कुछ वेग से कमेंट्स सुनने को आपको मिल सके। और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।